तो बच्चों कैसे आप लोग मैथमेटिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे अलजेब्रा। अलजेब्रा के दो रूल्स हमने डिस्कस किए थे, एक सब्ट्रैक्शन एंड सेकंड वन इज एडिशन। आज जो हम करेंगे वो होगा मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, जैसे हमारे पास कोफिशिएंट के साथ कोई ना कोई वेरिएबल आ जाता है, ठीक है, तो उनको सॉल्व करने का तरीका हम सीखेंगे आज। सो मैथमेटिक्स अलजेब्रा, मैथ अलजेब्रा। ओके बच्चों, अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 4। ओके, लेक्चर नंबर 4 में है लेक्चर नंबर 3। ओके, सो आज आपको पढ़ाएंगे मल्टीप्लिकेशन रूल। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन रूल, कि उसको सॉल्व करने का क्या मेथड है। वेरी इजी है, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, एंड तक सुनना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो बच्चों इस तरह से आपको कुछ इक्वेशन गिवन होगी कि एक आपको नंबर्स भी गिवन होंगे एंड कोई ना कोई कोफिशिएंट के साथ आपके पास वेरिएबल भी होगा। वो होगा ए बी सी डी एक्स वाई जेड हो सकता है, ठीक है। एंड जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा नंबर्स में होता है। सो व्हेन एग्जाम्पल अगर हम देखें 2a मल्टीप्लाई, अब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन गिवन होगी। वो कहेगा सिंप्लीफाई एज पर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर दे मल्टीप्लिकेशन में। सो उसका रूल ये होता है, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 3b, ओके, तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, नहीं आता आपको। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब 3 ये जो नंबर्स है यहाँ पर, नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जो ए बी होगा या फिर जो भी एक्स वाई जेड पी क्यू इसके साथ हो सकता है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है। तो जब हम 2 को, ये तो सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ लेकिन बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको मैं। जब 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब 6 ये तो मैंने जस्ट वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आई हैव गॉट 6 नाउ। अब जो हमारे पास वेरिएबल्स है ये है, ओके, एक्स वाई जेड है या ए बी है, तो ये मैं सेम रख लूँगा एज दैट एज। ये रूल है मल्टीप्लिकेशन का। प्लस की मैंने आपको पढ़ाया सब्ट्रैक्शन, उसमें अलग रूल था, उसके लेक्चर्स गिवन है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनकी लिंक दूंगा, वो आप लाजमी देख लेना तो आपको ये समझ में आएगा। अच्छा बच्चों, कुछ दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास 6ab। लेट सपोज मेरे पास 6ab है, सपोज। अब इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, इसके लिए भी एक वेरी इजी मेथड है, वो आपको याद होना चाहिए। अब 6ab हो या प्लस में मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास वो बोलेगा सिंप्लीफाई। ये सिंप्लीफिकेशन है, ये बच्चों क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन। सारा जो अलजेब्रा हमने आज तक पढ़ा है, पीछे वाले जो भी लेक्चर थे, वो सारा सिंप्लीफाई है, मतलब सादी सूरत में लाना। ओके, सो व्हेन आई सेड 3 मल्टीप्लाई बाय ab, ओके, तो अब इसमें क्या होता है, पहले हमने रूल पढ़ा था पावर्स, ये वो ईटीसी, वो अलग चीज़ है, ये सिंप्लीफिकेशन है ये भी। तो 3 को जब आप 6 से, अब इन दोनों को मतलब इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3, व्हेन आई मल्टीप्लाई 6 बाय 3 तो ये हो जाएंगे 18, इजंट इट। ओके, अब ये तो मैंने मल्टीप्लाई, अब ये जो है वेरिएबल्स आई विल टेक दिस बोथ कॉमन, इन दोनों को मैं क्या लूँगा कॉमन, ये दो प्रॉब्लम एंड दिस इज 1। ओके, ये आंसर आया इसका। ओके, अब इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने 18 आंसर लिया। अब इनमें से मैं एक कॉमन लूँगा ए एंड बी। ओके, ये आसान था, इजी था, चलो ओके, और आपको करवाते हैं, वो थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, 3a प्लस 4b। ओके, इस तरह से आपको गिवन होगा। ओके, तो प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब इसमें ये होता है कि आपने क्या करना होता है, रूल क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है नंबर्स को एंड वेरिएबल्स में से सारे कॉमन लेना। तो बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास, सॉरी 12 ए एंड बी बोथ लेना है, इन दोनों को लेना, मतलब ये बी लिया मैंने, ये बी है, ये 6 नहीं है, दिस इज नॉट 6, दिस इज नॉट 6, दिस इज बी। तो ये हो जाएगा 12ab। मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन को कॉप अप करने का ये रूल है, अगर आपके पास आ जाता है तो स्टेप वाइज आपने करना है। क्या करना है, स्टेप वाइज। ऐसे
थ्री को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4 12, नो डाउट 12 आएगा। ये बहुत सिंपल था। अब इसके बाद थोड़ा हम इसकी मुश्किल क्वेश्चंस आपको करवा के बताते हैं, वो आप देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास कुछ ऐसे आ जाए बच्चों, 3ab², लेट सपोज, ओके, वो कहेगा मल्टीप्लाई 6ab, ओके, लेट सपोज इस तरह से ab² ऐसे आ जाए आपके पास। तो आप देखो बच्चों, ये जो है मतलब डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 6 है, ab² इज द सेम वन। तो यहाँ से ये मैं जस्ट वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करूँगा। वेरिएबल्स कौन से, सॉरी नंबर्स को। तो नंबर मेरे पास एक 6 and 3 है, तो 6 and 3 को मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, एंड व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस बोथ आई गेट, आंसर मेरा आ जाता है 18। तो 18 तो आ गया, लेकिन बच्चों अब इनका क्या करना है, ये जो बच्चे नहीं आ रहा समझ, ओके, तो ध्यान से सुनना। तो ये 18 आया ना 18, अब इन दोनों में से एक कॉमन लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, याद रखना, बुक में लिख लेना, ओके, नोटबुक में। सो ये हो जाएगा 18ab²। मैंने जस्ट ये एक लिया और एक को मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बात एक ही है, इसलिए हमने कॉमन ले लिया, सही है। और भी एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ। इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो नोट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टूडेंट्स। इस केस में अगर बच्चों देखो इस तरह से आ जाए 3a², ये 3a² है क्या बच्चों, 3, ये और कैसे 3a² प्लस मल्टीप्लाई 3b²। अब इस तरह से कोई आपके पास आ जाए जिसके पावर्स भी सेम हो और वेरिएबल्स भी हो सेम, तो इसके लिए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप देख लें। 3a तो मेरे पास सेम, 3 और 3 को मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, नो डाउट 9 आ जाएगा। तो मैं 9a का, अब इसके सॉरी ये a नहीं, ये a होगा, सेम होगा, ओके, ये a² होगा। तो अब ये जो a है इस पर पावर्स तो सेम है, तो इसकी पावर्स सेम है, तो मैं पावर्स को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ये रूल भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा मल्टीप्लिकेशन पावर्स को किस तरह से कॉपअप किया जाता है, हमने लिखा है रूल फॉर बेस एंड पावर। ये बेस होता है एंड ये पावर होता है, ये लेक्चर्स भी मैंने दिए हुए। तो ये हो जाएगा बच्चों 9a⁴, 2 इसके 2 इसके, मतलब 2 ये मैंने पावर्स को प्लस कर दिया। समझ में आया, नहीं आया तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। एक और भी ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं रिपीट करूँगा और आप ध्यान से इसको सुनेंगे। ये मैं साफ करना होगी, ये मैं साफ करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि आपको ये आना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और पीछे वाले लेक्चर्स में मैंने ये दी हुई है बेस एंड पावर वाला लेक्चर, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ओके। अब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं इसका, ठीक है, जो आपको डिस्टर्ब भी करे थोड़ा बहुत बच्चों। अब है 6a² एंड b मल्टीप्लाई बाय 6a² मल्टीप्लाई बाय 5b² माइनस 5b²। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, इस तरह से इसको बंद करेंगे। इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो बच्चों इनको भी सॉल्व करने का सेम तरीका है। आप क्या करें, -15 को उठाएं, पहले आप नंबर्स उठाएं, नंबर्स को उठाकर ये वाले नंबर से, फिलहाल इसको छोड़ दो आप, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ। ये हमारे पास 6 है, ये 6 लिया और ये मैंने 15, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, एक दूसरे से। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे और फिर a², ठीक है, a²b एंड मल्टीप्लाई कर दें। पेपर में आपको इस तरह से सोल्व करना है, सही है बच्चों, पेपर में आपको ऐसे सोल्व करना है ताकि आपका जो
आंसर है वो सही आ जाए। ठीक है, ये 15 नहीं है, ये 5 है। ओके, अब इसको आप जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 आएगा, नो डाउट। 6 को आप जब -13 से मल्टीप्लाई करें, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 13। क्या आएगा बच्चों? आंसर विल बी 13। अब बच्चों जब आप देखोगे तो ए स्क्वायर तो यहाँ पर एक ही है, सो ए स्क्वायर विल रिमेन सेम है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द बी वेरिएबल, बी के पास एक तो ये है एंड दो ये हैं, तो एक और दो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स प्लस होते हैं। जो जिसको नहीं पता वो पीछे वाली वीडियो लाजमी देख लें, बेस एंड पावर रूल इन मल्टीप्लिकेशन। वेरी इजी है, समझ में आ जाएगा, फिर आपको ये भी आ जाएगा। अब ये एक ये है एंड दो ये बी है, तो जब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा आई विल गेट -13 ए स्क्वायर, ओके, एंड बी पावर 3। अब b के पावर 3 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर एक b ये है एंड सेकेंड ये है, इसलिए हमने पावर्स को ऐड कर दिया। जब सेम आ जाए ABCD या XYZ सेम आ जाए तो उसकी क्या करने हैं, हमें पावर्स ऐड करने हैं। वेरी सिंपल है। अब ध्यान से सुनना इसको, मैंने क्या किया है, 3 जो नंबर से 3 एंड 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 13 आ गया, -13, सिंपल ही है। एंड देन पावर्स का रूल है, पावर्स का रूल तो मैंने पीछे बताया हुआ है, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा मल्टीप्लिकेशन में, वो आप पीछे वाली वीडियो देख लें, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर ये 2 ये था इसका एंड 1 इसका था ए बी, तो ये आ गया b पावर 3, तो इसको b क्यूब भी पढ़ते हैं। सेकेंड वन एग्जाम्पल इज 6a स्क्वायर b, ए स्क्वायर भी नहीं, अब वाई स्क्वायर, वाई एक्स वाई कुछ भी आ सकता है, ओके, एंड जेड, उसको मल्टीप्लाई कर दे आप 3y पावर 2 एंड z। इसका क्या हिसाब है, इसका भी आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपने नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो नंबर्स मेरे पास 1 इज़ 3 एंड सेकेंड वन इज़ 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ये क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18। नाउ व्हाट अबाउट दीज वेरिएबल्स, ये जो x एंड y है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि आप उनके पावर्स को ऐड कर दें। अगर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो वो वैसे के वैसे आपने रखने, बट यहाँ पर ये दोनों ही सेम है तो ज़रूरी है कि मैं इनके पावर्स को, सो 18 तो ये आ गया, लेकिन y मेरे पास 2 टाइम यहाँ पर है तो मैं 2 इधर लिखूँगा, ओके। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, इसके ऊपर भी पावर 2 है तो इसका पावर मैं इससे ऐड कर दूंगा सिंपली। नाउ z 1 टाइम ये है एंड प्लस 1 टाइम ये है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि पावर्स ऐड किए जाते हैं, वो मैंने आपको पढ़ाया है। तो 18 पावर y पर आ जाएगा 4 एंड z पर आ जाएगा 2, ये रूल है, वेरी सिंपल है। आपका आंसर ये आएगा पेपर में। इसे स्टेप वाइज अगर आप करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। डायरेक्ट नहीं करना आपने, डायरेक्ट तो मैं भी कर सकता था यहाँ पे, लेकिन मैंने स्टेप वाइज इसलिए करवाया ताकि आपको समझ में आ जाए। ना एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इस पर नहीं जाना कि यहाँ पर ए है, बी है, सी, एक्स, वाई, ABCD में से कोई भी वो दे सकता है, उसकी मर्जी है पेपर में। आप जस्ट ये देखना रूल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पावर सेट किए जाते हैं, फिर कोई भी आ सकता है। अब मैं पी क्यू लूँगा, मेरी मर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4p q, ओके, एंड मल्टीप्लाई कर दूंगा 6a q से, ओके। अब देखो मैंने यहाँ पर पी क्यू ले लिया और ए क्यू ले लिया, मेरी मर्जी थी, मैं जो भी लूँ। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब ये है तो मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, डिफरेंस है, वो इम्पोर्टेंट है। वो आएगा तो आप कर लोगे, नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। तो ये ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, मैं बार बार बताऊँगा आपको। जब हमने कहा कि हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देते हैं। सो नाउ 6 मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या आ जाएगा, 24। इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24, ओके, 24। ये तो मतलब हमारे नंबर सॉल्व हो गए। नाउ आई विल सॉल्व दीज वेरिएबल्स पी क्यू एंड ए क्यू। तो पी क्यू मल्टीप्लाई बाय ए क्यू, ओके, सो पी इज द वन, वो एक ही रहेगा। अब बात है यहाँ पर क्यू की, एंड ए भी क्या है मेरे पास 1 ही है तो 1 टाइम रखूँगा मैं, ठीक है।
अब Q 2 है तो Q के 1 पावर ये और 1 पावर ये, तो ये क्या हो गए, स्क्वायर हो जाएगा, PAQ स्क्वायर, PAQ स्क्वायर। इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता था लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि आपने पेपर में इसको डिस्क्रिप्टिवली लिखना है। सो PAQ स्क्वायर, ये तरीका होता है। आपने तीनों ही रूल याद रखने जो मैंने आपको बताए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए था हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा डिवाइड रूल इन अलजेब्रा। इसको सिंप्लीफाई कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। अलजेब्रा जितना भी हमने पढ़ा ये सारा अलजेब्रा ही है, लेकिन रूल्स इंपॉर्टेंट है, सबके डिफरेंट है, प्लस के अलग है, माइनस के अलग है एंड मल्टीप्लिकेशन के अलग। और डिवाइड का हमारा लास्ट टॉपिक है, वो आने वाले लेक्चर। मैंने इतने सारे आपको सॉल्व करवाए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आ रहा है आपको समझ, कमेंट में आपके पास ऑप्शन है कि आप पूछ सकते हैं। और एक्सरसाइज का भी अगर किसी बच्चे को शौक है कि मैंने करना है तो आप ले सकते हैं, मैं PDF दे दूँगा आपको। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए इतना ही था, आने वाले लेक्चर में डिवाइड रूल। ओके।